रमज़ान में वक्त हो गया है प्यारा मेहमान का, और हमारा आज का प्यारा मेहमान बहुत ही प्यारा है और आप सबको बहुत बहुत पसंद है। और दो प्यारी प्यारी बहनें जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र से काम शुरू किया और फिर तरक्की की मंजिलें तय करते 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 एक नाम बनाया अपना, और उसके बाद शादियां की, बच्चे हुए, घरदारी संभाल रही हैं, लेकिन आपके दिलों पर अभी भी हुकूमत कर रही हैं। तो मैं बुला रही हूँ हमारी बहुत ही प्यारी एमन मुनीब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए 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 आइए। मैं आज तक नहीं पहचान सकती कि कौन सी एमन है और कौन सी मिनाल है, इसलिए शायद आज मैं अकेली आई हूँ। है ना? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत प्यारी लग रही हो आप माशाल्लाह। खुद कितनी प्यारी लग रही हैं। आओ बैठो। अच्छा, मैं बहुत अरसे से, हम जब भी दोनों मुझे मिलती हैं ना, मैं हमेशा इन दोनों को जब साथ होती हैं, जब भी और अकेले भी कभी मिल जाए, मैं कहती हूँ एमन हो या मिनाल हो। और अभी मैं पता है क्या, एमन मुनीब की जगह एमन मिनाल बोलने वाली थी क्योंकि हम लोगों के जुबान पे चढ़ा हुआ है एमन मिनाल, एमन मिनाल। कैसी हो, क्या कर रही हो, कैसा गुजर रहा है रमज़ान? बिल्कुल ठीक हूँ और बस आज आपसे मिलने आए हैं। और रमज़ान मुझे वैसे ही मेरा एक बहुत पसंदीदा महीना है, जिसको हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि बहुत सेलिब्रेट करना चाहिए। तो बस एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी अच्छी इफ्तार बना रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। बचपन का रमज़ान कैसा होता था? चलो बताओ। आप 3 बहन भाई हो ना? नहीं, हम 5 बहन भाई हैं। माशाल्लाह। मैं तो एक भाई देखा है बस आपका। मेरे 2 भाई और ट्विन्स हैं। अच्छा जी, ट्विन्स हैं। हमारे यहाँ दो ट्विन्स हैं, 2 बार। अच्छा, पहले मैं और मिनाल वो हैं। भी एक जैसे हैं शक्ल के? नहीं, वो शक्ल के एक जैसे नहीं। अच्छा, उनकी शक्लें बिल्कुल डिफरेंट हैं। है। बचपन का रमज़ान ज़ाहिर है वो ज़रा डिफरेंट था, क्योंकि वो बचपन था। हाँ। और अब बड़े हो चुके हैं, अब हमारे बच्चों का हम रमज़ान देख रहे हैं ना? जी। तो क्या 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 डिफरेंस है बचपन के, हमारे बचपन के रमज़ान में और हमारे बच्चों के बचपन के रमज़ान में? मुझे ऐसा लगता है कि पिछला जो टाइम था ना, जो मेरा बचपन गुजरा, उसमें ज़रा हम बड़े क्लोज थे आपस में, लोग, फ्रेंड्स, नेबर्स। आजकल के ज़रा दूर दूर हैं। अच्छा, मुझे भी ये फील होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी हमारे उन मोहल्लों में वही चीज़ें हैं, वही अफ्तारियाँ बांटना, क्रिकेट खेलना, सहरी के बाद नमाज़ पढ़ने सब जाना। हम लोगों ने शायद अपने मोहल्ले चेंज कर लिए, उन मोहल्लों में अब ये होता नहीं है, उन इलाकों में होता नहीं है। ऐसा है, लेकिन हमने अभी तक अपने बच्चों को अमल, स्पेशली अब बड़ी हो रही है ना, उसको इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस दफ़ा रमज़ान की कि वो मुझे रोज़ बोलती है आज मेरा हाफ़ रोज़ा है, आज मेरा इतना छोटा रोज़ा है। तो ये चीज़ें ना हमने उनके अंदर डाली हुई हैं कि यार रोज़े से पहले अपने दादा के साथ वो साइकिलिंग करते हैं, जैसे हम पहले बाहर जाते थे, खेलते थे। सहरी में तो ज़ाहिर है बच्चे नहीं उठते, हमें एक्साइटमेंट होती थी, हम शायद उठ के बैठ जाते थे। लेकिन अभी वो छोटी है। बट ये कि पुराना रमज़ान ज़रा खूबसूरत और तरह से था। उसमें लोगों में अलग तरह से क्लोजनेस थी। अब थोड़ा ये कि सब अपने अपने घरों में महदूद हो गए। और सब बहन भाई एक साथ होते थे ना, तो वो अलग ही चीज़ होती थी। कोई उठ नहीं रहा है, चोर मचा रहे, टाइम जा रहा है, ऐसा ही है। की आवाज़ें आ रही हैं। पहले तो इतने इश्यूज ही नहीं होते थे, गैस के मसले नहीं थे। मैं तो ये सोचती हूँ कि इतने प्रॉब्लम्स ही नहीं थे पहले। हमारी लाइफ में इतनी आसान थी कि अम्मी जो देती थी मम्मा वो खा लिया, है ना? जिस वक्त उठाया नींद में खिला कर सुला दिया। आजकल तो बहुत ज़िंदगी को थोड़ा अपने आप में ही बहुत मसरूफ़ कर लिया सबने। हाँ। अच्छा, माशाल्लाह तुम लोग के इतने फैंस, फॉलोइंग है। अगर आप इंस्टा चेक करें और फेसबुक चेक करें, यूट्यूब चेक करें, तो ये एकदम से ये कैसे हुआ अचानक से? और फिर अब तो मैं तुम लोग को टीवी पर इतना देख नहीं रही, शायद बच्चों की वजह से टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन वैसे आप लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर। तो एकदम से ये हुआ या कुछ प्री प्लान तुम लोगों ने किया कि जो लोग बेचारे चाह रहे हैं कि उनके फॉलोवर्स बढ़ गए, जिनमें मैं भी हूँ, नहीं बढ़ते 8 लाख से ऊपर ही नहीं जा रहे, तो मैं उनके लिए पूछना चाह रही हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, उनको कोई आप टिप दें लोगों को? एक्चुअली इंस्टाग्राम वगैरह ये सब कुछ कभी भी मैंने प्लान नहीं किया। मैं शायद समझती हूँ कि इंस्टाग्राम पे मैं तब से हूँ जब इंस्टाग्राम का लोगो भी शायद अभी जो बच्चे इस्तेमाल करें उनको पता नहीं है कि वो कैसा था। तो इंस्टाग्राम पे मैंने अपना अकाउंट बनाया था 2013 में शायद। अच्छा। आज से कितने साल पुराना। तो ये फॉलोअर्स कोई रातों रात नहीं आए। इनको टाइम लगा और फिर
लोग ना, आपको पता है, बड़ा आपसे कनेक्ट करते हैं। ये एक इंस्टाग्राम और स्पेशली यूट्यूब तो मैं इतना ज़्यादा नहीं करती, लेकिन इंस्टाग्राम पे मुझे ख़ुद भी पसंद है लोगों के साथ कनेक्टेड रहना। हाँ। और वो देखना चाहते हैं आपकी लाइफ को, आप किस तरह से रह रहे हैं, आप क्या, इवन वो ये भी चाहते हैं पूछना कि आप क्या खाते हैं, कब उठते हैं, कब सोते हैं। सही कह रही है। तो आजकल मिनी व्लॉग्स वगैरह इन सब का बहुत ट्रेंड आ गया है। लेकिन ये कि इंस्टाग्राम पे बहुत प्यार मिला है और मिलता ही रहता है। वैसे वाकई काफ़ी जो है ना लोग हमसे कनेक्ट रहते हैं और काफ़ी मैसेजेस भी हमें मिलते रहते हैं। अभी मैंने एक ड्रामा किया बेबी बाजी 1, फिर 2, फिर उसके बाद मैंने एक और अपना ड्रामा किया मोहब्बत सतरंगी, फिर मैंने एक और ड्रामा किया जिसमें बज्जो अभी आप लोग देख रहे हैं। इसके अलावा मैं अभी चल रहा है कबूल है मेरा। अच्छा, अब एक्सप्रेस पर अब मेरे पास ना क्योंकि मुझे थोड़ा इशू है बैग का, तो मैं एक चप्पल पहनती हूँ जो कि फ्लिप फ्लॉप है, वही पहनती हूँ। तो लोगों ने नीचे लिखना शुरू कर दिया कि 4 साल से एक ही चप्पल रगड़ रही है, अल्लाह का वास्ता ये तो बदल ले। तो मैंने कहा लोग इतना भी देखते हैं कि मैंने क्या पहना हुआ है, चप्पल कौन से पहने हुए हैं, उंगली में कौन सा पत्थर पहना हुआ है, ये तक भी पूछते हैं लोग हमसे। एक्चुअली मुझे लगता है कि वो ना हम में अपनी ज़िंदगी और अपने आप को देखना चाहते हैं कि यार इनकी ज़िंदगियों में मतलब हमसे वो इतना कनेक्ट हो जाते हैं कि अगर हम कुछ 2 दिन पिक्चर्स ना लगाएं तो मेरे जो फैंस हैं सारे, उनका एक पेज बना हुआ है व्हाट्सएप पे, ग्रुप बना हुआ है, वो आपस में बातें कर रहे होंगे। तो वो बातें कर रहे होते हैं कि पता नहीं आज एमन की तबीयत सही नहीं है, आज सुबह से इंस्टाग्राम पे ही नहीं आई, आज तो एमन ने कुछ पोस्ट ही नहीं किया। अच्छा, बचपन में, अब मुझे फिर बचपन याद आ गया। हम लोग रहते थे फ्लैट्स में, तो गैलरी सबकी होती थी सामने ना, तो मेरी दोस्त सामने रहती थी अफशां। तो जब मैं बहुत 2-3 दफ़ा मैं देखती थी झांक में, कहती थी अल्लाह अफशां आज आ नहीं रही, गैलरी में भी नहीं आ रही, खिड़की में भी नजर नहीं आ रही, कहाँ है ये वही चीज़ है, सारी है ये। अब वो आपका एक मोबाइल पे ऐप आ गई है, वहाँ पे सब। एक्चुअली ऐसा ही होता है कि अगर आप एक जगह की तस्वीर लगा दें तो लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा जी ये लोग बाहर हैं, ओके, तो वो अपना मोहब्बत का इजहार वहाँ पे करना शुरू हो जाता है। बिल्कुल करते हैं। कॉल हमारे पास है इस वक्त, कॉलर कौन मौजूद है हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं अलीशा बात कर रही हूँ कराची से। कराची से जी अनीशा, फरमाइए। जी, मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ और मेरा एमन से सवाल था। पूछिए। जी, मैं एमन से पूछना चाहती हूँ कि वो ड्रामों में वापस कब आएंगी। मैं उनके ड्रामे बहुत शौक से देखती हूँ। ये सवाल मैंने भी पूछा था इनकी बहन से। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैसी हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। आप जैसे बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं और मुझे ये सुन के बहुत खुशी होती है कि लोग अब तक मुझे याद हैं और वो मेरे ड्रामास को अभी तक फॉलो करते हैं और अब तक वो मेरे ड्रामा जब भी मुझसे मिलते हैं हमेशा मेरी तारीफ़ करते हैं, मेरे प्रोजेक्ट्स की, मेरे कैरेक्टर्स की। बस इंशाल्लाह अभी ज़रा बच्चे छोटे हैं, मैंने अपने आप को बहुत उनके साथ मसरूफ़ कर लिया था और अभी मिरल बहुत छोटी है, बट ये है कि मेरा प्लान है इंशाल्लाह, बट कांट प्रॉमिस, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर द लव। अच्छा, आजकल आप कुकिंग भी कर रही हैं, मैं देख रही हूँ आप। जी, आजकल मुझे जोश चढ़ा हुआ है। पता है जब ये रमज़ान स्टार्ट हुए ना, मेरे हस्बैंड हर वक्त इतनी डाइट पे रहते हैं कि हम ये सब कुछ चीज़ें पूरे साल नहीं खाते। हाँ, मैंने ले किया था उसके साथ ना, तो वो ये साथ आप लोग कैसे खाते हैं सब, आप लोग कैसे खाते हैं बस वो ये अब ना जब ये टाइम आता है, अब वो इतना ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हैं कि मैं भी नहीं खा सकती। मतलब मुझे भी देख के होता है कि यार मुनीब तो खा नहीं रहे, अब मैं कैसे खा लूँ। एक गिल्ट आ जाता है ना आप में। तो फिर अब जब रमज़ान शुरू होने, मैंने कहा मुनीब अब तो सारे घर वाले हैं और सब मिलके रोज़ा, हमारे यहाँ सब साथ रोज़ा खोलते हैं। हम रहते सेपरेट लें, ये हमारे पोर्शंस अलग अलग हैं, लेकिन रोज़ा ये सब चीज़ें हमारी साथ होती हैं। तो उन लोगों को पसंद है और मुझे भी पसंद है, लेकिन फिर ज़ाहिर है मैं भी अवॉइड करती हूँ। बट ये कि मुझे बनाने का बहुत शौक़ है। अच्छा। तो अब मुझे पहले नहीं था, इस रमज़ान मुझे जब से मैंने देखा है ना कि इतनी ईजी रेसिपीज़ आ गई हैं, मतलब अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छी तरीके से करें तो उसमें ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको उसमें हर तरह की अब रेसिपीज़ छोटी बड़ी इजी। तो मैं वहाँ से कॉपी करके एक दिन पहले ही सोच लेती हूँ कि ये बनाना है। सारे इंग्रेडिएंट्स जमा करके नेक्स्ट डे फिर, लेकिन वो बड़ा मुश्किल है, आपको पता है शूट करना, इट्स वेरी टफ। मतलब कल मैंने इतने अरसे बाद मैंने ना यूट्यूब बनाया था कोई 1.5 साल पहले,
बट मैंने उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत टफ लगा यार कि हाँ, इतना उसको मुश्किल चलाना है, मुश्किल होता है बहुत थोड़ा सा। मुश्किल है। लेकिन कल मैंने अपना व्लॉग बनाया और मैं रात को, आपको पता है, इतना मेंटली थक गई कि मैं 2 घंटे फ़ोन रखा। मैंने कहा अब मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगी। मेरे हाँ। दिमाग में ना बस वो ये होता है भाई, सब कुछ होता चले जा है। रहा था। आप तो 8 इट्स वेरी मिनट की टफ। लाइव जाए, आपको उसके लिए भी बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। But अगर ये- हाँ, अगर आप वैसे रिकॉर्ड करके अपलोड करें तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्योंकि आपको एडिट भी तो बहुत करना होता बहुत है। ज़्यादा। आपने एडिट सबसे मुश्किल काम है कैमरा वैसे। लगाओ, ये करो और फिर लाइट, सब कुछ सारा कुछ हाँ, सेट करो, तो ये बिल्कुल। आसान काम नहीं है। मुश्किल होता है। कंटेंट क्रिएट करना है। कॉलर एक और आ गए भाई, आपके लिए तो लोग बैठे हुए हैं तैयार। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो, जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जवेरिया? रमजान शरीफ की बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक आपको भी। कौन बात कर रही हैं? हीना बात कर रही हूँ डीजी खान से। डीजे खान से आज बड़ी कॉलें आ रही हैं मुझे भाई। डीजे खान वालों, मेरे सारे डीजे खान के रिश्तेदारों को सलाम और रमजान मुबारक, और आपको भी। मम्मा भी आपको मुबारक दे रही है, मेरी सिस्टर अरूसा भी, उसको भी हाय कर दे। वो आपका शो देखती है, हमारी फैमिली देखती है, बड़े शौक से आपका बेबी बाजी ड्रामा देखती है। अच्छा, हाय लगता है हाय बेबी उरूसा, बाजी। हाय, कैसी हैं आप? अब अहमद से बात कर रहे हैं। अहमद बैठी हैं, आप बात करें। हेलो, बैठी हैं जी, बात करें। वालेकुम सलाम। मैं स्वीट अहमद, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। आप पहले मुझे ये बताएं, आप खूबसूरती का राज क्या है? इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। बस ये मैं मुझे- इतना कहूँगी कि ये मेरी मदर की तरफ से और फादर की तरफ से है। और मुझे तो आजकल सब इतने प्यारे लगते हैं। मैं यही देखती हूँ कि इतने, मतलब इंसान की खूबसूरती शक्ल से ज़्यादा ना उसकी सीरत में होती है। बिल्कुल, आपने जिस बेशक। तरह से मुझसे बात की इतने प्यार से, मैं तो आपको समझ रही हूँ कि आप इतनी प्यारी होंगी। वाकई मेरे ख्याल लाइन कट गई है। अच्छा, बच्चों का बताओ कि क्या बच्चों के साथ कैसा गुजरा, क्योंकि मेरी तो तुमसे मुलाकात ही नहीं हुई ना, उसके बाद मैंने तुमसे सवाल जवाब किए ही नहीं। तो बच्चों के बाद जो लाइफ चेंज हो जाती है आपकी, तो वो थोड़ा सा आप उसके लिए तैयार भी नहीं होते, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आप इतना, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है बिल्कुल। कि आपको अपने लिए एक लम्हा भी नहीं मिलने वाला। आई थिंक कि बच्चों, जो ये बात कहते हैं ना कि बच्चों को पालना जितना डिफ़िकल्ट है और जितना सरप्राइजिंग है, वो कोई और इस दुनिया में चीज़ नहीं है। मैं बहुत यंग थी जब अमल पैदा हो गई थी, तो मुझे लिटरली 1-1.5 साल तक तो उसको संभालना ठीक से आया ही नहीं। क्योंकि जाहिर है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी, एक तो शादी बहुत जल्दी हो गई, फिर बेबी फ़ौरन। लेकिन इसमें मेरी पूरी फैमिली ने मुझे इंतहाई सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया अमल को संभालने में। इतना फिर मैं आई थिंक ट्रेन हो गई कि जब मेरी दूसरी बेटी हुई है ना, तो मुझे उसका सारा कुछ पता था कि अब घबराना नहीं है। ये बच्चे लिटिल ह्यूमंस हैं और इनको सब कुछ पता होता है। ये बहुत चालाक है। और उसके साथ फिर 2 महीने बाद मिनाल का बेटा हो गया। तो मिनाल भी इतनी ट्रेन थी अपने बच्चों, मेरे बच्चे देख देख के, कि उसके लिए भी ज़रा आसानी ही रही हो गई। लेकिन अब जब मैं अमल को देखती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि यार वो वक्त कहाँ चला गया जो ये इतनी सी थी कि मेरी गोद में आ जाती थी। और अब माशाल्लाह, जन्नत का नाम आता है तो मुझे वो छोटी सी दिमाग में आती है, लेकिन सामने माशाल्लाह वो मेरी जितनी हो गई है। आपको पता है जन्नत को मैंने आप लोगों के साथ बचपन से देखा, और वो एक पहली बच्ची थी जिसको देख के ना मैं सोचती थी कि यार इतने प्यारे बच्चे, इतने खूबसूरत, और उसका नाम इतना प्यारा था कि किसी का भी नहीं था ये नाम पहले, मैंने उसी का ही सुना था। तो फिर माशाल्लाह आपके बेटे भी जी, और फिर इतने सारे हमारे फील्ड में इतने सारे लोगों के बच्चे हो गए हैं। तो तुम लोग भी तो बच्चों से ही बड़े हुए हमारे सामने। सबके एक से बढ़कर एक प्यारे प्यारे। और हम जब मिलते हैं तो हमारी शादियां भी साथ हुई हैं, हमारे बच्चे भी साथ साथ हुए हैं। तो एक अलग तरह से जिंदगी बदल गई। फैमिली ग्रो कर रही है हमारी, मीडिया की फैमिली ग्रो कर रही है हमारे सामने, ग्रो कर रही है। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और ज़रा हम पूछेंगे इनसे कि इन्होंने क्या क्या बनाया खाने में और हम क्या बनाने वाले हैं, क्योंकि ब्रेक से वापस आने के बाद हमारा होगा प्यारा जायका। तो देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान।